Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum for class. I hope you all will be fine. Now student, take out your English reading book page number 31. लास्ट डे हमने इसके बारे में पढ़ा था कि जो टेस है वो केमिस्ट के पास जाती है और उससे वो उसे कहती है कि मेरा जो ब्रदर है एंड्रयू वो बहुत सिक है, तो मैं उसके लिए जो है वो मेडिकल लेना चाह रही हूँ। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। आई वॉन्ट टू बाई अ मेडिकल सेड टेस। टेस कहती है कि मैं क्या लेना चाह रही हूँ, एक मेडिकल ख़रीदना चाह रही हूँ। माई ब्रदर एंड्रू इज़ रियली सिक, क्योंकि मेरा ब्रदर एंड्रू बहुत बीमार है। ही हैज़ समथिंग बैड ग्रोइंग इनसाइड हिज हेड एंड माई फादर सेज दैट ओनली अ मेडिकल कैन सेव हिम नाउ। अब वही बात जो मैंने आपको यस्टरडे आपको इसके बारे में बताई थी कि उसके फादर ने उसे कहा था कि सिर्फ इसको मेडिकल ही इसकी लाइफ को बचा सकता है, तो इसलिए वो कह रही है कि मुझे कोई मेडिकल चाहिए जाके मैं अपने भाई की लाइफ को बचा सकूं। कैन यू टेल मी हाउ मच अ मेडिकल कॉस्ट। वो कहती है कि क्या मुझे आप इसकी कॉस्ट बता सकते हैं। द केमिस्ट ब्रदर अ वेल ड्रेस्ड मैन। वो एक वेल ड्रेस अच्छे ड्रेस में द केमिस्ट ब्रदर अ वेल ड्रेस्ड मैन। जो केमिस्ट ब्रदर था, जो शॉप में जो मैन था, वो एक वेल ड्रेस में था। वॉज लिसनिंग टू द कन्वर्सेशन बिटवीन हिज ब्रदर एंड द लिटिल गर्ल। अब उसके भाई और लिटिल गर्ल के बारे में कन्वर्सेशन जो है, इनके दरमियान जो गुफ्तगू हो रही थी, जो अपने भाई के बारे में गुफ्तगू कन्वर्सेशन जो है वो उसके साथ कर रही थी केमिस्ट के साथ। केमिस्ट उसको सुन रहा है बड़े ध्यान से। ही टर्न टू टेस एंड आस्क्ड। वो टेस के पास जाता है और उससे पूछता है व्हाट काइंड ऑफ मेडिकल डज योर ब्रदर नीड। आपके ब्रदर को किस किस्म की जो है वो मेडिकल चाहिए। डोंट नो, मैं नहीं जानती। रिप्लाई टेस, हर आइज़ फुल ऑफ टेयर्स। उसकी जो आइज़ हैं वो टेयर्स मतलब आंसू से भर गई और वो उसने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता। ही इज़ रियली सिक। वो कहती है वो वाकया ही बीमार है। एंड मम्मी सेज़ ही नीड एन ऑपरेशन। मामा कहती हैं कि उसके लिए ऑपरेशन चाहिए। डैड कांट पे फॉर इट। अब डैड जो है उसके लिए पे नहीं कर सकते। सो आई वांट टू यूज़ माई ओन मनी। वो कह रही मैं अपनी मनी यूज़ करना चाह रही हूँ। हाउ मच मनी डू यू हैव आज द मैन। अब मैन उससे पूछता है कि आपके पास कितनी मनी है। $1.11। वो कह रही है मेरे पास $1.11। 11 सेंट का मतलब होता है डॉलर का 1/4 हिस्सा। सो सेड टेस। टेस जो है वो ये कह रही है वंडरफुल सेड द मैन स्माइलिंग। अब जो मैन है वो स्माइल करते हुए कहते हैं वंडरफुल $1.11। तो कहते हमारे पास एक 11 सेंट और $1 है। दैट्स द एग्जैक्ट प्राइस ऑफ अ मेडिकल फॉर योर लिटिल ब्रदर। वो कह रहे हैं आपके भाई के लिए ये एग्जैक्ट है। So he took Tess' money in one hand and held her hand with the other, saying, "Take me to your house." अब वो उसको कह रहा है मुझे अपने घर लेकर जाओ। I want to see your brother। वो कह रहा है कि मैं आपके भाई से मिलना चाह रहा हूँ। Let me see if I have the kind of miracle he needs। वो कह रहा है कि मैं ये देखना चाह रही हूँ किस किस्म का इसको जो मेडिकल चाहिए। द केमिस्ट ब्रदर वॉज डॉक्टर कार्ल्टन। उसका नाम डॉक्टर कार्ल्टन था। सो आर्मस्ट्रॉन्ग फेमस न्यूरोसर्जन। वो न्यूरोसर्जन का बहुत फेमस डॉक्टर था। ही सोन हैड एंड्रयू एंड एडमिट टू हॉस्पिटल। वो उसको हॉस्पिटल ले जाता है और वहाँ पे उसका एडमिट करवा देता है। नेक्स्ट, ऑपरेटेड ऑन हिम विद इन अ फ्यू वीक्स। चंद वीक के बाद एंड्रयू वॉज बैक एट होम एंड डूइंग वेल। वो घर आ जाते बिल्कुल ठीक हो जाता है। सो वन डे टेस मदर सेड टू हर हस्बैंड। अपने हस्बैंड से कहते हैं आई वंडर, मैं हैरान हूँ, हाउ मच एंड्रूज सर्जरी कॉस्ट, कि उसकी सर्जरी की कॉस्ट कितनी ज़्यादा थी। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग वुडंट टेक एनी मनी फ्रॉम अस। वो कह रहे हैं कि डॉक्टर ने तो हमसे कोई मनी नहीं ली हुई, कोई अमाउंट नहीं ली, तो इसकी कितनी कीमत होगी इसकी सर्जरी की। सो ये भी यहाँ पे भी उसके लिए एक क्या था, एक मेडिकल था उसकी मदर के लिए, उसके फादर के लिए, उनकी फैमिली के लिए, टेस की फैमिली के लिए एक मौजज़ा था। मतलब कि उसके भाई का ऑपरेट होना, कामयाब होना और ठीक होना, क्योंकि वो बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके थे। सो हेयरिंग दिस टेस स्माइल टू herself। शी न्यू एग्जैक्टली हाउ मच अ मेडिकल कॉस्ट। अब वो जानती थी कि मेडिकल की कॉस्ट क्या है। $1.11 प्लस द फेथ ऑफ अ लिटल चाइल्ड। क्योंकि वो छोटी बच्ची थी, उसका इस पर यकीन था कि मैं अपने भाई को ठीक कर लूँगी। तो यहाँ पे भी एक उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए एक मौजज़ा था कि उनका भाई जो है वो बिल्कुल सेहतयाब हो गया।
ओके स्टूडेंट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।